हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी हिया और क्या क्यूटी पाई के जो मेन कैरेक्टर हैं उनकी स्टोरी और उनकी फुल स्टोरी होगी। अगर आप लोगों को फुल ड्रामे की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो यूट्यूब पे आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि सीज़न 2 आने वाला है तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन करना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा उनकी स्टोरी की एक्सप्लेनेशन पहले कर दूँ ताकि जिन्होंने नहीं देखा हो तो वो सिर्फ उनकी स्टोरी की एक्सप्लेनेशन देख लें। कुआ कहता है कि मैं उससे शादी करूँगा जिससे मैं प्यार करता हूँ और वो मेरा फियांसे है। बचपन में ही हमारी एंगेजमेंट हो गई थी। मैं थाईलैंड का रहने वाला था, मेरी फैमिली जो थी, और अपने आप को दिखाता है। उसके बाद वो कहता है कि जो मेरा फियांसे है वो चाइना से उनकी फैमिली आई थी यहाँ पे, और वो पहले अमीर नहीं थे लेकिन उसने इतनी मेहनत की कि अब वो बहुत ही अमीर है। और अब कहता है कि ये ही लियान केनिंग वांग है। उसके बाद वो कहता है ये मेरा फियांसे है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मैं इससे शादी करूँगा। उसके बाद वो कहता है लेकिन इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर वो दिखाते हैं कि वो लड़ रहा होता है हिया से और कह रहा होता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और कहता है कि फिर तो हमें एंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए। गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाते हैं और उनकी दोनों के डिफरेंस दिखाते हैं कि वो दोनों कैसे हैं। कुआ को रेस करना बहुत पसंद होता है लेकिन वो हिया से प्यार भी बहुत करता होता है। उसके बाद हिया दिखाते हैं जो किरण के बारे में पता कर रहा होता है कि वो कौन है। दरअसल किरण ही कुआ होती है और उसे सिंगिंग भी बहुत पसंद होती है, लेकिन ये सीक्रेट हिया को नहीं पता होता और उसने ये नहीं बताया होता। फिर वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि किस लिए उसने नहीं बताया होता, क्योंकि इसके सामने वो इनोसेंट होता है और डिनर करने जाते हैं। एक लेडी उनके साथ आती है तो वो उसे टच कर रही थी हिया को, तो वो अपने दिल में ही गुस्सा दिखा रहा होता है लेकिन शो नहीं करता। इसका और सीक्रेट होता है कि वो उसे नहीं बताता कि वो इंजीनियरिंग कर रहा है। वो उसे बताता है मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। उसके बाद वो उसके ऑफिस में जाता है और वही सीन होता है जो पहले दिखाया गया था, और वहाँ से वो चला जाता है गुस्से में एंगेजमेंट तोड़ने की बात करके। फिर वो अपने फ्रेंड के पास जाता है, उसे कहता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। हिया को उसका फ्रेंड कह रहा होता है कि तुम उससे वाकई प्यार तो नहीं करते, हालांकि वो उससे करता होता है। फिर वो फ्लैशबैक दिखाते हैं कि कुआ का दादा उसे कह रहा होता है कि अगर मैं मर जाऊं तो उसका ख्याल रखना। जब वो मर जाता है तो वो उसे टिश्यू पेपर देता है और उसको कंसोल करने की कोशिश करता है। कुआ इस गम में कि उसकी एंगेजमेंट टूट गई, वो शराब पी रहा होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे हिया उसके पास आया, उसे किस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जब जागता है तो ऐसा कुछ नहीं होता। हिया कहता है कि वो मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा। कुआ सिंगिंग कर रहा होता है जहाँ पे हिया उसे छुप के देख लेता है। वो पहले से जानता होता है कि किरण कौन है। कुआ नशे में होता है और वो हिया को कोई और ही समझ लेता है, लेकिन वो कहता है कि तुम हिया नहीं हो। और वो हिया जब उसे छोड़ने जाता है उसके घर, तो उसे वो रास्ते में गाड़ी में किस करता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जब हिया उसे घर लेके आता है तो क्या कह रहा होता है तुम कौन हो, मेरे घर में ऐसे कैसे घुसे आ रहे हो। और वो उसे बेड पे लिटाता है। उसके बाद वो उसे पीछे हटा देता है। वो नींद में भी कह रहा होता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया हिया, और वो इस बात पे शर्मिंदा होता है। जब वो घर जाता है तो वो इसके बारे में सोच रहा होता है। उसके बाद वो फ्लैशबैक दिखाते हैं कि वो अपने बाप को कह रहा होता है कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ ताकि मैं कुआ का ख्याल रख सकूँ। उसके बाद कुआ फिर से सिंगिंग करने जाता है जिसकी वीडियो हिया देख रहा होता है। हिया जाता है उसके घर उसे लेने के लिए अपने साथ, लेकिन कुआ उसके साथ नहीं जाना चाहता होता। हिया उसकी मॉम को फ़ोन करता है और उससे बात करवाता है, तो कुआ को मानना ही पड़ता है और उसके साथ जाना ही पड़ता है। रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं तो कुआ रो रहा होता है, लेकिन हिया उसे चुप नहीं करवाता। उसके बाद जब वो घर जाते हैं तो कुआ घर देख के सरप्राइज़ हो जाता है और कहता है जैसे मैंने सोचा था वैसे ही है। हिया कहता है कि हम दोनों एक रूम में ही रहेंगे, और वो शॉक रह जाता है। उसके बाद वो कहता है कि लेकिन मैं तो इस तरह से सोता हूँ, मैं तो टांगे मारता रहता हूँ, और उसे धक्का मारता है। तो हिया कहता है नहीं मैं एडजस्ट कर लूँगा, और उसके पास आने लगता है लेकिन पीछे हट जाता है। कुआ जब अपने रूम में जाता है तो वो दूसरे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट देख के हैरान हो जाता है कि इसे भी पसंद है। जब हिया उसके रूम में आता है तो उससे पूछता है तो वो कहता है मेरे हैं, और उसे चिक्स पे किस करता है, वहाँ से चला जाता है। कुआ हैरान रह जाता है। उसके बाद दूसरे दिन वो एक और रूम में जाता है जहाँ पे बाकी के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो बजाता है।
हिया ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरा की वजह से अपने मोबाइल में देख रहा होता है, लेकिन जब वो अपनी शर्ट उतारता है तो वो अपना मोबाइल नीचे कर देता है और अपनी सेक्रेटरी फॉय को कहता है कि ये सब हटा दो। क्योआ को लगता है कि हिया वैम्पायर और उसका खून पी रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उसकी इमेजिनेशन होती है। उसके बाद वो फिर से बाहर में गाना गाने जाता है और हिया फिर से उसे देख लेता है। जब वो घर वापस आता है तो लॉक हो चुका आता है डोर, और पीछे से हिया आता है तो वो कहता है तुम कहाँ गए थे, तो वो बहाना मार देता है तो वो बच जाता है। सुबह जब हिया उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है तो वो आता है, फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं। हिया उसे छोड़ने जाता है जहाँ पे हिया उसे किस कर लेता है एक चीज पे और उसे कहता है बाय। हिया ऑफिस में बैठ के वो सब कुछ सोच के स्माइल कर रहा होता है। फिर हिया को उसके भाई जब उसको छुट्टी हो जाती है, मतलब उसकी क्लासेस ख़त्म हो जाती है तो उसे लेने आता है, तो वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि मैंने उसे सच नहीं बताया कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। फिर वो सिंपल से बन के उसके सामने जाते हैं। जब वो घर आता है, वो नहा के बाहर आता है, तो हिया उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं वैम्पायर हूँ, और उसके पास आने लगता है। फिर कुआ कहता है तुम उसकी इतनी सी बात पे कैसे पिघल सकते हो, और हिया कह रहा था तुम कितने अडोरेबल हो कुआ। हिया कौका कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रख सकूँ, तुम्हारा ख्याल रख सकूँ। उसके बाद वो रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे हिया कहता है कि मैं चाहता हूँ हम एक दूसरे को अच्छे से जान सके और नई चीज़ें ट्राई करें, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में लेके आया हूँ। तो कौआ कहता है ये तो वही सेम रेस्टोरेंट है। दोनों ऑकवर्डनेस के मारे दूसरी साइड पे देखने लग जाते हैं। उसके बाद कौआ कहता है कि तुम मुझे टीज़ करते रहते हो, तो मैं अपने आप की असल जो सेल्फ़ है तुम्हें कैसे दिखाऊँ, और तुम चाहते हो कि मैं नॉटी बनूँ। तो यह कहता है तुम जैसे हो वैसे रहो और कंफर्टेबल रहो। तो कौआ कहता है अपने आप को चेंज करने की कोशिश मत करो, मैं पहले ही बहुत कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ। उसके बाद यह कहता है कि हम दोनों को एडजस्टमेंट करनी होगी। कौआ कहता है एंगेजमेंट अभी भी टूटी हुई है, ये बस समझो कि तुम मुझे अपनी चिकनी-चपड़ी बातों से सिर्फ़ पटा लोगे। उसके बाद हिया ब्रेकफ़ास्ट बना रहा होता है, कौआ आता है और कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? तो हिया कहता है हाँ ठीक है, तुम एग्स काट दो। तो वो एक बड़ा सा चाकू उठाता है और उसके ऊपर मारता है वो। तो हिया उसे खींच देता है और कहता है तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें अभी भी नहीं पता, इससे नहीं करते, और उसे डांटने लग जाता है। तो कौआ रोने लग जाता है। जब वो उसे देखता है वो रो रहा है तो वो उसे कहता है तुम रो क्यों रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए परेशान हो गया था, इसलिए मैंने तुमसे ले लिया, और मैं नहीं चाहता था तुम्हें लग जाए। तो कौआ कहता है इसलिए तुम मुझे प्यार नहीं करते ना, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये उसे चुप कराने के लिए उसे किस करने लग जाता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं वही किचन में, और काफ़ी रोमांटिक सीन हो जाता है उन दोनों के दरमियान। उसके बाद कौआ हिया को पीछे हटाता है और कहता है मुझे लगता है हमें कुकिंग करनी चाहिए। हिया कहता है अच्छा तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे जहाँ पे हिया कौआ को अभी भी टीज़ कर रहा था किचन वाली बात को लेके। तो कौआ कहता है मुझे टीज़ करना बंद करो। फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं। हिया कौआ को कहीं लेके जाता है और कुछ दिखाता है। वो स्पोर्ट्स कार होती है जिसे देख के कौआ बहुत खुश हो जाता है और वो पूछता है ये तुम्हारी है? तो कहता है ये मेरा घर है तो मेरी होगी ना। तो कौआ कहता है हाँ। उसके बाद वो उसी गाड़ी में जाते हैं और ये पूछता है तुम कहाँ जाना चाहोगे? तो कौआ कहता है जहाँ पे तुम ले जाओ। फिर वो जहाँ पे रेसेस होती है वहाँ पे उसे लेके जाता है और वो सूट पहन के आते हैं और हिया कौआ की तारीफ़ करता है कि तुम अच्छे लग रहे हो। उसके बाद कौआ गाड़ी चलाता है और वो सेल्फी लेते हैं और कौआ वो पोस्ट करता है और कहता है हमारी रियल डेट। और ये हिया भी देखता है तो वो खुशी के मारे डांस करने लग जाता है, लेकिन कौआ उसे देख लेता है और हिया कहता है कि मुझे डांस करना अच्छा लगता है। तो कौआ कहता है अच्छा ठीक है मैं बाहर वेट करता हूँ। हिया एम्बैरेस हो जाता है। उसके बाद कौआ बाहर बैठ के हंस रहा होता है। फिर वो हिया से पूछता है तुम्हें पिंक कलर अच्छा लगता है? उसके बाद कौआ के फेस पे आइसक्रीम लगती है तो हिया उसको हटाता है। कौआ कहता है अब मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा। वो सुपरमार्केट जाते हैं जहाँ पे वो शॉपिंग करते हैं खाने पीने की चीज़ों की, और वहाँ पे बहुत ही मस्ती करते हैं। उसके बाद जब वो घर आते हैं सामान लेके तो हिया कहता है तुम चाहते हो मैं तुम्हें कुकिंग सिखाऊं? कौआ कहता है नहीं, और वहाँ से स्नैक्स लेकर जाने लगता है और कहता है मुझे लगता है इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, ये इतना नाइस तो नहीं था। उसके बाद वो एक क्लब के बाहर जाते हैं जहाँ पे हिया कहता है मैं तुम्हें यहाँ पे अपने फ्रेंड से मिलवाने के लिए लेके आया हूँ, और
वो कहता है ठीक है। उसके बाद वो अंदर जाते हैं जहाँ पे वो बैठे होते हैं और उन्होंने कोई गेम खेली होती है जिसमें क्वेश्चन पूछता होता है, अगर आंसर नहीं देना होता तो वाइन पीनी होती है। तो यह क्वेश्चन पूछता है कि मैंने कभी किसी स्ट्रेंजर को किस नहीं किया, तो वाइन पी लेता क्योंकि किसने किया होता है उसकी नज़र में। फिर हिया पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए तुम्हें पटाने के लिए, तो कोहा कहता है कि सबसे पहले तुम्हें मुझे प्यार करना होगा। तो हिया कहता है मैं तो तुमसे पहले से ही करता हूँ, एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मैंने तुम्हें प्यार न किया हो। फिर उसके करीब आने लगता है लेकिन उसे किस नहीं करता, तो कोहा से पकड़ के किस करने लग जाता है। उसके बाद वो किस कर रहे होते हैं, क्योंकि सब देख रहे होते हैं इसलिए वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो घर आते हैं, वहाँ पे भी वो किस करते हैं और एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। उसके बाद उनके दरमियान समझ ही जाइए हिया बैठा होता है और किसी को कह रहा होता है कि किराती फैमिली की जो प्रॉपर्टी है अब मेरे नाम हो चुकी है और टेंशन मत लो। और वो किसी से कह रहा होता है ये सब कुछ। कुआ ने डिनर बनाया होता है, मतलब उसने ऑर्डर किया होता है। हिया जब आता है वो कहता है ये सब तुमने बनाया, तो कुआ कहता है नहीं मैंने ऑर्डर किया, इस काम में तो मैं माहिर हूँ। तो हिया उसे किस करता है। उसके बाद वो डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पे कुआ कहता है कि मैं तुमसे कुकिंग सीखना चाहता हूँ, तो ये कहता है ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूँगा और अच्छे से सिखाऊँगा। तो कुआ कहता है तुम मुझे ऐसे फ़ील करवा रहे हो जैसे मैं स्पेशल हूँ। तो हिया कहता है उसे प्यार भी करता है और कहता है कि आज रात तो मेरे रूम में सोई, कल मैं तुम्हारे रूम में सोया था। तो क्या कहता है ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद वो किस करते हैं और आगे आप समझ ही जाइए। हिया कुआ को कुकिंग सिखा रहा होता है। उसके बाद वो जॉगिंग के लिए जाने वाले होते हैं और वो स्टाइल बना के आता है। तो कुआ कहता है तुमने स्टाइल क्यों बनाया हुआ है, तो वो दूसरी साइड पे मुँह कर लेता है। उसके बाद वो जॉगिंग के लिए जाते हैं जहाँ पे वो काफ़ी मस्ती भी करते हैं और वो बैठे होते हैं और वो बातें भी करते हैं। उसके बाद हिया कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कुआ कहता है कि हम पहले ही मैरिड कपल की तरह रह रहे हैं। हिया कहता है हमारी कंट्री में शादी करना ऐसे लीगल क्यों नहीं है। तो क्या कहता है कि अच्छा हमारी फैमिलीज ओपन माइंडेड है। उसके बाद यह कहता है चाहे लोग जो भी कहें, चाहे हमारी कंट्री हमें शादी करने के लिए अलाउ करे या ना करे, मैं तुमसे हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहूँगा। तो क्या कहता है कि मैं भी तुमसे करता रहूँगा। दूसरे दिन वो क्लासेस लेने के लिए जाने वाला होता है और उसने अपनी शर्ट पहनी होती है ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की, तो वो हिया देख लेता है और वो जाने वाला होता है। तो हिया कहता है तुम्हें फॉई ले लेगा। फॉई स्माइल करता है तो क्या कहता है नहीं मैं खुद से ही आ जाऊँगा, और वहाँ से जाने वाला होता है। हिया उसे किस करने वाला होता है लेकिन वो पीछे हट जाता है। फॉई बड़ी एक्साइटेड होकर देख रहा होता है और वह वहाँ से चला जाता है। हिया स्माइल कर रहा होता है। फॉई भी हिया की तरफ स्माइल करके देखता है। उसके बाद फॉई हिया को डॉक्यूमेंट्स ला के देता है प्रॉपर्टी के और उसे देता है। उसके बाद वो डबल डेट पे जाते हैं जहाँ पे डियाओ और हिया ही की लड़ाई हो जाती है और वो डेट ख़राब हो जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। जब वो घर आते हैं तो हिया कहता है मुझे जाना है, लेकिन कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़े से देना क्योंकि मैंने ऑर्डर किया है तो उसके लिए देने होंगे। तो हिया कहता है मेरे ऑफिस से उठा लेना। जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे वो प्रॉपर्टी के पेपर्स देखता है और कहता है कि हिया तो बहुत ही अमीर है, इसके पास प्रॉपर्टी भी है। लेकिन जब वो पढ़ता है तो उसके ऊपर वो पढ़ता है कि सारी किराती फैमिली हिया की हो चुकी है और वो उसकी पिक्स भी लेता है। उसके बाद वो डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पे क्या कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा अपनी तबीयत। हिया उसको चेक करने की कोशिश करता है लेकिन वो अपना मुंह साइड पे कर लेता है और हिया को काफ़ी ये स्ट्रेंज लगता है। उसके बाद हिया किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है प्रॉपर्टी के बारे में, को पीछे सुन रहा होता है लेकिन उसका मोबाइल बजता है तो हिया उसे देख लेता है। तो वो बहाना मारता है कि मैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए आया था। जब वो जूस पीता है तो उसके मुंह पे लग जाता है। हिया उसे उठाने के लिए उसे किस करता है और को अपने रूम में बैठा होता है और प्रॉपर्टी के बारे में सोच के रो रहा होता है। दूसरे दिन उसे फीवर हो जाता है तो हिया उसके पास आता है और कहता है तुम्हें आज क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो को उसे रोकता है। हिया उसे प्यार से हग करता है और फिर उसे किस करता है और कहता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। उसे सुला के वहाँ से ऑफिस के लिए चला जाता है। को फिर से उसके ऑफिस में जाता है चेक करने के लिए प्रॉपर्टी पेपर, लेकिन वहाँ पे नहीं होते। हिया उसे फ़ोन करता है उसकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए, तो क्या कहता है कि अब मैं ठीक हूँ और बहाना मार के फ़ोन काट देता है। उसके बाद वो उन दोनों की बचपन की पिक्स देखता है और रोने लग जाता है और उसके बाद वो अपने फ्रेंड
दियाओ के पास जाता है और कहता है उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अब मैं कहाँ जाऊँगा? तो दियाओ कहता है मैं तुम्हारे पास हूँ ना, तुम मेरे पास आ जाना, जब सब कुछ वो ले लेगा। कोआ अपनी मॉम को फ़ोन करता है और ये सब के बारे में पूछता है तो उसकी मॉम कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा बिज़नेस तो सही चल रहा है। तो वो रोने लग जाता है कि मेरी मॉम भी मुझे कुछ नहीं बता रही। फिर वो डिनर करते हैं जहाँ पे वो थोड़ा-सा सैड रहता है लेकिन अपने आप को कोशिश करता है सही से रखने की। फिर वो रूम में जाता है और वो सारी पिक्स डिलीट कर देता है और कहता है कि जब मेरी मॉम मुझे नहीं बताना चाहती तो मैं खुद नहीं पता करूँगा। उसके बाद वो फिर से क्लब में जाता है गाना गाने के लिए जहाँ पे हिया उसे देख लेता है और हिया घर पे उसका वेट कर रहा होता है। जब वो आता है तो उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें खोल देता है और वो उसे गला लगाता है। तो कुआ कहता है तुम पूछोगे नहीं मैं कहाँ पे था? तो हिया कहता है मैं चाहता हूँ तुम खुद बताओ। लेकिन वो कहता है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने गया था। उसके बाद हिया कहता है कि मेरे बाबा का बर्थडे आने वाला है तो तुम ज़रूर आना मेरे साथ। तो क्या कहता है लेकिन ये तुम्हारी फैमिली का फंक्शन है, मैं कैसे आ सकता हूँ? तो हिया कहता है तुम भी अब मेरी फैमिली हो तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। उसके बाद हिया बैठा होता है किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वह उसके पास आता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो कि आप फैमिली की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे करवा सकते हो? हिया उसे चुप कराने की कोशिश करता है और कहता है काम डाउन। और कुआ कहता है कि तुमने ऐसे क्यों किया? और उसके बाद वो कहता है कि मैंने पिक्स ली थी लेकिन मैंने डिलीट कर दी है। हिया कहता है तुमने जब वो दिखा था तो मुझसे पूछा क्यों नहीं? तो कुआ कहता है मैं खुद जानना चाहता था सब कुछ अपने आप से। और कहता है कि तुम किराती मैंशन को हिया जी को बेचना चाहते हो ना? तो कुआ उसे चुप कराने की कोशिश करता है और कहता है सॉरी मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था लेकिन मैंने कहा जब सब सेटल हो जाएगा तब तुम्हें बताऊंगा। और कुआ की मॉम फ़ोन पे होती है तो वो उसे कहती है कि मैं कुआ से बात करना चाहती हूँ और उसे कहती है तुम्हें हिया पे यकीन करना चाहिए, वो सब कुछ हमारे भले के लिए कर रहा है। तो कुआ पूछता है तो क्यों आपने उसे प्रॉपर्टी दे दी? तो उसे बताती है कि हमारा बिज़नेस सही नहीं चल रहा था तो उसे देनी पड़ी लेकिन जब वो सेटल हो जाएगा तो वो हमें वापस दे देगा। फिर हिया उसे फिर से सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, उसे हग कर लेता है। कुआ और हिया तैयार होते हैं पार्टी के लिए। कुआ जब नीचे आता है तो हिया उसे देख के हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। वो उसका हाथ पकड़ता है, फिर वो पार्टी में जाते हैं जहाँ पे हिया सॉन्ग गाता है और फिर वो अपने घुटनों पे आता है कुआ के सामने और उसे आई लव यू कहता है। उसके पेरेंट्स भी उनके लिए बहुत खुश होते हैं। फिर वो रिंग निकालता है और कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कुआ चुप करके खड़ा होता है, फिर वो कहता है अच्छा हम ना करें तो, क्योंकि तुम मुझे प्यार नहीं करते। अगर तुम्हें पता चल गया मैं असल में कैसा हूँ तो तुम मुझे प्यार नहीं करोगे। तुम मेरी रियल को जानते नहीं। और वो रो रहा होता है और उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ जैसे से प्यार करो। लेकिन यह कहता है तुम जैसे भी हो मैं तुमसे प्यार करूँगा। लेकिन कुआ उन्हें सॉरी बोल के वहाँ से भाग जाता है। यह पीछे खड़ा रो रहा होता है और उसके पेरेंट्स उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए और उसे कंसोल करना चाहिए। तो कुआ अपने सीक्रेट घर में गया होता है, वहाँ पे हिया भी चला जाता है। कुआ उसके कंधे पे सर रख के रोने लग जाता है। फिर वो जब जो चुप कर जाता है तो वो कहता है कि तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें प्यार करूँगा। फिर कुआ उसे गले लगाता है, उसके बाद वो दोनों किस करते हैं। सुबह टाइम कुआ जैसे रहता होता है वैसे ही तैयार होके आता है तो दियाओ कहता है इसका मतलब तुम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया है। कुआ हिया को गुड बाय किस करता है तो हिया हैरान रह जाता है। उसके बाद कुआ उसके लिए गाना गाता है बार में, सबके सामने उसे प्यार का इजहार कर रहा होता है। उसके बाद वो उसे रिंग दिखाता है और उसके पास आता है और कहता है कि मैंने तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार किया है और हमेशा करता रहूँगा। तो हिया कहता है तुमने मेरी लाइन्स क्यों चोरी कर ली? फ़ॉई उसके लिए रिंग लेके आता है जो उसने ख़रीदी होती है कुआ के लिए और उसे देता है और कहता है मुझे लगता है इसकी तुम्हें ज़रूरत है। फिर वो रिंग एक्सचेंज करते हैं और सब कहते हैं किस करो तो वो किस करते हैं। उसके बाद लास्ट पे सीन दिखाते हैं जहाँ वो खड़े होते हैं और वो किस करते हैं और एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है जिस पे हिया ने लिखवाया होता है कि कुआ चलो शादी करते हैं और ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को दूसरी कपल्स की भी स्टोरी चाहिए तो वो मैं अलग से बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।